नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुल्हन का एक्सीडेंट बनी घटना पे। राजस्थान के नागौर जिले के एक ऐतिहासिक कस्बे कुसामन में उस दिन सुबह सूरज कुछ अलग ही चमक के साथ उगा था, मानो उसे भी पता हो कि आज किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। हवेली के बाहर रंग बेरंगी लाइटें टंगी थी, आंगन में ताजे गुलाब और गेंद की खुशबू फैल हुई थी। ढोल की थाप पर औरतें बना बनी गा रही थी और हर चेहरे पर उत्साह की चमक थी, क्योंकि आज सेठ हरिराम चौधरी की एकलौती बेटी मृणालिनी की शादी थी। दूर दूर से रिश्तेदार आए हुए थे। रसोई में देसी घी की महक फैल रही थी। पंडित जी मंडप में बैठकर पूजा की तैयारी कर रहे थे और घर की औरतें दुल्हन को सजा रही थी। लाल जोड़े में सजी मृणालिनी की किसी राजघराने की बेटी से कम नहीं लग रही थी। उसके हाथों में गहरी मेहंदी रसी थी, जिसमें उसके होने वाले पति अभिमन्यु राठौड़ का नाम छिपा था, और उसकी आंखों में भविष्य के हजारों सपने तैर रहे थे। एक नया घर, नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां और जीवन भर का साथ। अभिमन्यु जयपुर में एक आर्किटेक्ट था, पढ़ा लिखा, समझदार और बेहद सुलझा हुआ युवक। दोनों परिवारों की सहमति से यह रिश्ता तय हुआ था, लेकिन समय के साथ यह रिश्ता सिर्फ औपचारिकता नहीं रहा, बल्कि दोनों के बीच सच्चा प्रेम पनप चुका था। फोन पर लंबी बातचीत, छोटे छोटे ख्वाब, एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझना, इन सब ने उनके रिश्ते को गहरा बना दिया था। आज वही दिन था जब 7 फेरों के साथ उनका साथ हमेशा के लिए बंधने वाला था। दोपहर तक बारात नागौर की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। बैंड की धुन पर भारती झूम रहे थे। घोड़ी पर बैठे अभिमन्यु के चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी साफ झलक रही थी। कस्बे के लोग छतों पर खड़े होकर बारात का स्वागत कर रहे थे। हर कोई कह रहा था कि भगवान ऐसी जोड़ी हर किसी को दे। मंडप पूरी तरह सजा हुआ था। अग्निकुंड तैयार था। पंडित जी ने मुहूर्त का समय बताया। बस कुछ ही देर में जयमाला होनी थी। मृणालिनी को उसकी सहेलियां धीरे धीरे मंडप की ओर ला रही थी। तभी अचानक बाहर से शोर की आवाज आई। पहले तो लोग कोई पटाखा फूटा है या भारत में कोई छोटी सी बात हो गई है, लेकिन अगले ही पल घर का नौकर हाँफता हुआ अंदर आया और उसने मृणालिनी के पिता के कानों में कुछ कहा। पिता के हाथ से पूजा की थाली गिर गई। माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ही सेकंड में यह खबर बिजली की तरह फैल गई। मृणालिनी का एक्सीडेंट हो गया है। असल में मृणालिनी अपनी एक बचपन की सहेली से मिलने घर के बाहर वाली गली तक गई थी, बस 2 मिनट के लिए, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सामने से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने मोड़ पर संतुलन खो गया और मृणालिनी को टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिर पड़ी। उसके सिर और कंधे पर गहरी चोट आई। आसपास के लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उसे नागौर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यह खबर सुनते ही अभिमन्यु के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ रिश्तेदारों ने धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया कि यह अपशकुन है, शादी रोक देनी चाहिए, कौन जाने आगे क्या हो। लेकिन अभिमन्यु ने किसी की एक नहीं सुनी। उसने सेहरा उतार फेंका और बस इतना कहा, वह मेरी होने वाली पत्नी है और इस वक्त उसे मेरी जरूरत है। पूरा परिवार तुरंत अस्पताल की ओर रवाना हुआ। नागौर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर अफरा तफरी का माहौल था। मृणालिनी की स्ट्रेचर पर लेटी थी, सिर पर पट्टी बांधी थी, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उसकी आंखों अर्ध खुली थी। वह पूरी तरह बेहोश नहीं थी, लेकिन बहुत कमजोर थी। अभिमन्यु जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसकी सांसें भारी हो गई। कुछ घंटे पहले जो लड़की दुल्हन के जोड़े में सजी थी, अब अस्पताल की सफेद चादर पर दर्द से कराह रही थी। मृणालिनी ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों खोली और अभिमन्यु को देखा। उसकी आंखों में सवाल था, डर था और एक अनकही चिंता थी। अब क्या होगा?
डॉक्टर ने बताया कि सिर में गंभीर चोट है। अगले 24 घंटे बेहद अहम है। शादी की रस्में फल फलाहाल संभव नहीं। बाहर खड़े कुछ लोग फिर फुसफुसाने लगे, अब यह रिश्ता शायद टल जाएगा। लेकिन अभिमन्यु ने डॉक्टर से अनुमति मांगी कि वह 2 मिनट के लिए मृणालिनी से अकेले में बात करना चाहता है। डॉक्टर ने परिस्थिति समझते हुए इजाजत दे दी। अभिमन्यु ने जेब से वह छोटा डिब्बा निकाला जिसमें मंगलसूत्र रखा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अटूट विश्वास था। उसने मृणालिनी का हाथ थामा और धीमे से कहा, शादी सिर्फ अच्छे वक्त में साथ देने का नाम नहीं, मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाने का नाम है। उसने कांपते हाथों से मृणालिनी के गले में मंगलसूत्र पहनाया, फिर सिंदूर की डिबिया निकाली और उसकी मांग भर दी। इमरजेंसी वार्ड में खड़े डॉक्टर और नर्स ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। उस क्षण अस्पताल का कमरा किसी मंदिर से कम नहीं लग रहा था। न ढोल बजे, न फेरे हुए, लेकिन एक पवित्र रिश्ता जन्म ले चुका था। मृणालिनी की आंखों से आंसू बहते रहे, मगर इस बार उनमें डर नहीं, भरोसा था। अभिमन्यु ने सबके सामने कहा, आज यह मेरी पत्नी है और इसकी हर सांस तक मैं इसके साथ हूँ, इसके हर सांस के साथ हूँ। बाहर सजा मंडप सुन रह गया। अग्निकुंड की लकड़ियां बिना जले ठंडी हो गई। लेकिन उस दिन नागौर की धरती ने एक ऐसा दूल्हा देखा जिसने परंपराओं से ऊपर उठकर इंसानियत और प्रेम को सुना। कस्बे में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, ऐसे बेटे पर तो भगवान भी गर्व करे। रात गहराती गई। अस्पताल की गोलियों में सन्नाटा सा गया, लेकिन अभिमन्यु अपनी शेरवानी पहने आईसीयू के बाहर बैठा रहा, आंखों में चिंता और दिल में अड़ग विश्वास लिए। नागौर जिला अस्पताल की वह रात किसी लंबी परीक्षा से कम नहीं थी। आईसीयू के बाहर लगी कुर्सी पर अभिमन्यु पूरी रात बैठा रहा। शेरवानी अब सिलवटों से भर चुकी थी। सेहरा उतरकर वह बगल में रखा चुका था, लेकिन उसके माथे पर वही सिंदूर का हल्का सा निशान था जो मृणालिनी की मांग भरते समय उसकी उंगलियों से लगा था। हर बार जब आईसीयू का दरवाजा खुलता, उसका दिल धड़क उठता। डॉक्टर बार बार यही कहते, अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। रात के लगभग 3 बजे डॉक्टर बाहर आया। परिवार के सभी लोग खड़े हो गए। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, चोट गहरी है, लेकिन रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर सुबह तक स्थिति स्थिर रही तो खतरा टल सकता है। यह सुनते ही सबने राहत की सांस ली। अभिमन्यु ने पहली बार भगवान के सामने सिर झुकाया और मन ही मन कहा, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सुबह की हल्की किरणें अस्पताल की खिड़की से अंदर आई तो मानो उम्मीद भी साथ ले आई। नर्स ने आकर बताया कि मृणालिनी की आंखों पूरी तरह खोल दी है और धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रही है। अभिमन्यु को अंदर जाने की अनुमति मिली। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। मृणालिनी की आंखें अब पहले से ज्यादा स्थिर थी। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तुम गई हो तो नहीं? अभिमन्यु की आंखों भर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पति कहीं जाते हैं क्या? मृणालिनी की पलकों से आंसू बह निकले। उसे अब याद आ चुका था कि अस्पताल में क्या हुआ था, कैसे अभिमन्यु ने सबके सामने उसे अपना लिया। उसने कमजोर आवाज में कहा, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? अभिमन्यु ने उसका हाथ थामते हुए जवाब दिया कि लोग का काम कहना है, हमारा काम साथ निभाना है। हमारा काम साथ निभाना है। बाहर परिवार वाले भी बदल चुके थे। जो रिश्तेदार रात में अशुभ की बातें कर रहे थे, वे अब अभिमन्यु की तारीफ कर रहे थे। नागौर के स्थानीय अखबार तक में खबर छप गई। दूल्हे ने अस्पताल में निभाया 7 जन्मों का वचन। कस्बे में हर कोई इसी घटना की चर्चा कर रहा था कि 3 दिन बाद मृणालिनी की हालत स्थिर हो गई। डॉक्टर ने कहा
कि खतरा टल चुका है, बस कुछ हफ्तों के आराम जरूरी है। जब उसे सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया गया तो अभिमन्यु के माता पिता उसके पास आए। अभिमन्यु की माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तू हमारे घर की लक्ष्मी है, भगवान ने तुझे हमें सौंप दिया है। और मृणालिनी की आंखें फिर भर आई। उसे लगा कि शायद हादसे के बाद रिश्ते में दरार आ जाएगी, लेकिन यहाँ तो रिश्ता और मजबूत हो गया था। एक हफ्ते बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। हवेली में जो मंडप अधूरा रह गया था उसे फिर से सजाया गया। इस बार ढोल की आवाज़ धीमी थी, लेकिन भावनाएं कहीं ज़्यादा गहरी थी। पंडित जी ने कहा, फेरे तो प्रतीक है, असली फेरा तो उस दिन अस्पताल में हो चुका था। साधारण तरीके से परिवार और कुछ करीबी लोग की मौजूदगी में अभिमन्यु और मृणालिनी ने अग्नि के सामने फेरे लिए। जब अभिमन्यु ने दोबारा उसकी मांग में सिंदूर भरा तो इस बार पूरे आंगन में तालियां गूंज उठी। मृणालिनी ने सबके सामने कहा, मैंने हमेशा सुना था कि पति भगवान का रूप होता है, लेकिन मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। अभिमन्यु मुस्कुरा दिया, भगवान नहीं, बस एक इंसान हूँ जो अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। उस दिन नागौर ने सिर्फ एक शादी नहीं देखी, बल्कि यह भी देखा कि सच्चा रिश्ता रस्मों में से नहीं, विश्वास और साहस से बनता है। हादसा उनकी जिंदगी की शुरुआत को रोक नहीं सका, बल्कि उसने उनके रिश्ते को ऐसी नींव दे दी जिसे कोई आंधी हिला नहीं सकती थी। समय बीतता गया, मृणालिनी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कस्बे के लोग आज भी उस घटना को याद करते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं कि शादी का असली मतलब क्या होता है। ये अभिमन्यु ने सिखाया था और सच यही है, मंडप चाहे कहीं भी सजे, अगर दिल में सच्चाई हो तो हर जगह मंदिर बन जाता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।